वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर वही दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ आदिशक्ति चैनल के सभी श्रोतागण को, दर्शकगण को जय माई की, जय श्री राधे। आज का विषय है कि जो भक्ति मार्ग में अग्रसर है वह वस्तुतः दुखी क्यों रहता है। बहुत सारे व्यूअर्स का फोन आया, बहुत सारे लोगों ने इस विषय में चर्चा की, पूछा। वस्तुतः बंधुओं, जब हम भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका एक ही उद्देश्य है, भगवान सबका परीक्षण करते हैं। ये मानिए, अगर एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, वह पढ़ने का इच्छुक है, पढ़ना चाहता है, अंत में उसका परीक्षण होता है, उसकी परीक्षा होती है। तो जो भी इस मार्ग में जाएगा, आप गांठ बांध लीजिए, उसकी परीक्षा निश्चित रूप से होगी ही। जो पेपर ही नहीं देगा, उसका कैसा परीक्षण, उसकी कैसी परीक्षा। तो अगर आप इस मार्ग के मार्गी हैं, अगर इष्ट से वस्तुतः आप प्रेम करते हैं, उसमें अनुराग है, उनके चरणार बिंदों को आप मानते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो इस मार्ग में आपको कष्ट जरूर मिलेंगे। एक कष्ट नहीं, भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। मेरे मार्ग में आकर के तो देखो, आओगे, मैं परीक्षण करूंगा, मैं परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा कि आप कहीं विचलित तो नहीं हो रहे, आप मेरे मार्ग से भटक तो नहीं रहे। मैं हर तरह से परीक्षण करूंगा आपका, आपको दुखी करूंगा, आपके परिवार में कलह दूंगा, आपके अन्य मित्रों को आपसे दूर कर दूंगा। तमाम तरह के विचलन के बावजूद भी अगर आप डटे रहे, मेरे चरणार बिंदों का ध्यान करते रहे, मेरे मार्ग से विचलित नहीं हुए, तो मैं वो प्रदान करूंगा कि दुनिया देखेगी। मैं फिर सब कुछ प्रदान कर देता हूँ, न सिर्फ अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ, साथ ही साथ मैं सब कुछ अपने भक्त को प्रदान कर देता हूँ। तो वस्तुतः बंधुओं, जो आपका प्रश्न था कि भक्ति मार्ग के मार्गी को कष्ट क्यों होते हैं, कष्ट उसके जीवन में क्यों आते हैं, बार बार कष्ट आते हैं, मन नहीं लगता है, हर तरह से बिछोह होता है, कभी पुत्र का, कभी पत्नी का, कभी भाई का, कभी परिवार का, कभी मित्रों का। ये सब वस्तुतः परीक्षण की घड़ी होती है। अगर आप इन कष्टों को एक परीक्षा रूप में स्वीकार करते हैं, इसको परीक्षण मानते हैं, इसकी भगवान की अहेतुकी कृपा मानते हैं, अगर आप इस परीक्षण में आप पास हो गए, तो भगवान की आज्ञा है, उनकी घोर एक गर्जना है। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूँ भक्त को, उसको अभय दान देता हूँ, वह इस विश्व में, इस धराधाम में एक सिंह की भांति विचरण कर सकता है। तो वस्तुतः बंधुओं, यह हमारा जो कष्ट आता है, कष्ट नहीं, ये भगवान का परीक्षण होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जब भी पूजा पाठ करें, जब भी अपने इष्ट के पास पहुंचे, गुरु दीक्षा के बाद जब आप इस मार्ग के मार्गी बने, तो अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई भी समस्या आई, बहुत सारे लोगों को आती है, महाराज हम जाकर के हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ कराते हैं, आचार्य गणों से कराते हैं, साधकों से कराते हैं, फिर भी जो हमारा कष्ट है वह समाप्त होने का नाम नहीं लेता, वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। वस्तुतः बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर रात्रि के बाद सुबह आती है। रात्रि जितनी गहरी होगी
जितनी खामोश होगी वह सुबह उतनी करीब होती है। तो निश्चित रूप से आपके परीक्षण की रात्रि वह शीघ्र दूर होने वाली है, वो विनष्ट होने वाली है, वह तिरोहित होने वाली है। अब जो आएगा एक नया सवेरा होगा, एक भक्ति का नया सवेरा होगा, एक भगवंत का नया सवेरा होगा, और भक्ति, भगवंत और भक्त तीनों मिल जाएंगे और भगवान आपको अभय प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से कभी भी आप विचलित आपको नहीं होना है। इस मार्ग में परीक्षण सिर्फ होगा, परीक्षण को स्वीकार करिए कि आप पेपर दे रहे हैं और इसके बाद आपको पास होना है। आप तटस्थ हो जाइए, आप इस दृश्य को देखिए, आप दृष्टा बन करके इस दृश्य को देखिए। आप आत्मसात ना करिए कि ये मेरा कष्ट है, मेरा सुख है, मेरा दुख है। वस्तुतः न तो आपका सुख है, वस्तुतः न आपका दुख है, क्योंकि आत्मा सुख और दुख से हमेशा हमेशा पृथक है, हमेशा उससे दूर है। आप कुछ और हो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते। यह जो आप हो, जो कहते हो ये मेरा दुख है, मेरा सुख है, वस्तुतः आप कौन हो? अपने आप को आपने पहचाना ही नहीं। ये न आपका दुख है न आपका सुख है, वस्तुतः आपका कुछ नहीं है। जो हो रहा है ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका परीक्षण शुरू है। वो जैसे नचाता है वैसे नाचिए, जैसे कराता है वैसा करिए, मनसा वाचा कर्मणा करिए आप। और जब आप उसके परीक्षण में पास हो जाएंगे, उसकी परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो हमारे ठाकुर जी गोविंद सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे। कई ऐसे उदाहरण भक्ति मार्ग में मिलते हैं, और याद रखिए भक्ति मार्ग के मार्गी को ही परीक्षा देनी पड़ती है, हमेशा परीक्षण से गुजरना पड़ता है। एक गुरु शिष्य का परीक्षण करता है, भगवान भक्त का परीक्षण करते हैं। अब परीक्षा के बाद ही जब उत्तीर्ण होते हैं हम, तो हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो आज से जब भी आपके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, तो आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है। बंधुओं, ये सोचिए कि भगवान की कृपा है, एक परीक्षण चल रहा है, मुझे एक तपा करके एक दिव्य सोना बनाया जा रहा है, तभी जाकर के मैं किसी के हार बनूंगा, और हार बनने के बाद मैं पुष्प बनूंगा, और मैं किसी का आभूषण बनूंगा, और मुझे लोग पूजेंगे, मुझे मानेंगे, मुझे जाकर के सम्मान देंगे। भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। भगवान अपने पुत्र को कष्ट में ज्यादा दिन नहीं देख सकते हैं। तो बंधुओं, मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं साधुवाद देता हूं मां आदिशक्ति चैनल को कि मेरा परम सौभाग्य है कि मां आदिशक्ति चैनल के द्वारा मैं आपको छोटे छोटे वीडियो जो अध्यात्म से रिलेटेड है, जो भक्ति मार्ग से रिलेटेड है, मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आज के लिए बंधुओं बस इतना ही। मैं कल पुनः फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय माई।